औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट इन्वायरमेंट साइंस क्लास 12th। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल। हमें इसमें जिस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है सॉइल कंपोजिशन, सॉइल प्रोफाइल, सॉइल डिग्रेडेशन, ये चीज़ें हमें इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। प्यारे बच्चों, फ़िलहाल हम सॉइल की डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कि सॉइल किस चीज़ को हम कहते हैं। As per the word soil is considered, it has been derived from a Latin word. The Latin word is solum. Latin word is solum, which means earthly material necessary for the growth of plants. For the growth of plants. यानी जो अर्थली मटेरियल जो प्लांट की ग्रोथ के लिए कारगर है, मुफीद है, फ़ायदेमंद है, इसी का नाम सॉइल है। As I have already told you that this word soil has been derived from a Latin word that is the solum, which means earthly material necessary for the growth of plants. It can also be defined as, हम दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या है? It may be defined as a mixture of organic and inorganic, as well as withered rocks. It can be defined as a mixture of organic as well as withered rock material present in the uppermost part of the earth soil crust. Yani this soil can be defined in two ways. एक तो एक it has been derived from the word solum, which means earthly material necessary for the growth of plants. दूसरा, it is a mixture of organic and inorganic as well as withered rocks present in the upper part of the earth's crust. अब हम पढ़ेंगे composition of soil, यानी सॉइल में कौन कौन से जुज़ है। ये सॉइल किस किस चीज़ की बनी हुई होती है। ये 4 और 5 चीज़ों की बनी हुई है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे किसकी बनी हुई है, वो है इनऑर्गेनिक मैटर की। दूसरा ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है, ऑर्गेनिक मैटर। तीसरा जो होता है वो है सॉइल वाटर। चौथा जो होता है वो होता है सॉइल एयर। इसके अलावा भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, लेकिन दे आर इन अ वेरी मीगर क्वांटिटी। इनऑर्गेनिक मैटर की अगर हम बात करते हैं वो होता है 40% अप्रॉक्सीमेटली, ये होता है 10% अप्रॉक्सीमेटली, ये होता है 25%, 40 + 10 50 75, ये भी होता है 25%। These are the cheap constituents of the soil. That's first मैंने क्या लिखा है इनऑर्गेनिक मैटर, दूसरा मैंने क्या लिखा है ऑर्गेनिक मैटर, तीसरा मैंने लिखा है सॉइल वाटर और तो चौथा क्या लिखा है मैंने सॉइल एयर। ये हो गई है कंपोजिशन ऑफ द सॉइल। अब इनऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन से आते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन से आते हैं, सॉइल वाटर में कौन कौन से आते हैं, सॉइल एयर क्या होता है, कैसे होता है, इंशाल्लाह वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।